हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फ्रैक्शन और उसकी वर्कशीट। तो बच्चों, यदि हम किसी होल चीज़ को यानी पूरी चीज़ को इक्वली डिवाइड करते हैं एक से ज़्यादा पार्ट में, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस। जैसे कि 1 को अगर हम 4 इक्वल इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसका फ्रैक्शन हो गया 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। इस तरह से एक चौथाई हिस्से को 4 हिस्से मिलाएंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 1/4 को हम क्वार्टर बोलते हैं और 1/2 को हाफ बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बच्चों, एक फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होता है जो फ्रैक्शन में ऊपर वाला हिस्सा होता है। जैसे कि 2/5 फ्रैक्शन है तो 2 इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है वो न्यूमरेटर है और नीचे वाला हिस्सा जो 5 है वो डिनोमिनेटर है। हम और इसको हम 2/5 या 2/5 या 2/5 या 2/5 इस तरह से बोलते हैं। अब बच्चों, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर 3/4 को हम वर्ड्स में क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं 3/4। 5/6 को 5/6 इस तरह से। अब हमें 4/7 को फिगर में लिखना हो तो 4/7 और 9/11 को 9/11। इसी तरह से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बताने हैं फ्रैक्शन के, तो 2/7 में 2 न्यूमिनेटर और 7 डिनोमिनेटर। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। अब हम इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसमें हमें 3/4 में न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 4। इसी तरह से हम प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर 2 और 5, तो 2/5, इसी तरह 4/6 हम फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सेम चीज़ आप बाकी क्वेश्चंस में कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें फ्रैक्शन लिखना है। जैसे 2/5 है तो 2/5, 3/4 है तो 3/4। इसी तरह से बाकी पार्ट इस क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन को वर्ड में लिखना है। जैसे 6/7 है तो हम क्या लिखेंगे? 6/7। 2/3। इस तरह से हम इन पार्ट को नंबर्स में लिख सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर हमें दो फिगर्स दिखाई गई हैं, इनको ध्यान से देखना है। अब 2/3 ऑफ ए होल इज शेडिड, ये आप देख रहे हैं शेडिड है हिस्सा, तो 1/3 जो है वो रिमेनिंग है। इसी तरह से इसका 4/6 4 हिस्से कलर्ड है, शेड है, और 2/6 अनशेडिड है। तो होल को हम इक्वली जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं वो उसका डिनोमिनेटर होता है। इससे जुड़ी हुई अब एक्सरसाइज से इसको समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें फिगर्स में लिखना है कि कितना फ्रैक्शन शेडिड के लिए है और कितना अनशेडिड के लिए। तो जैसे इसको 4 हिस्सों में बांटा है और 1 हिस्सा शेडिड है, तो 1/4 शेडिड हो गया और रिमेनिंग 3/4 अनशेडिड। इसी तरह इसमें 1/3 शेडिड और 2/3 अनशेडिड। इस तरह से हम उसको शेडिड और अनशेडिड का पोर्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें फिगर्स को कलर करना है, मैच करना है। जैसे कि 1/4 इज कलर्ड, तो 1/4 हिस्सों में ये वाली फिगर बटी हुई है, तो इसके हिस्से हम 1 हिस्से को कलर कर देंगे तो 1/4 इसको मैच हो जाएगा। अब 2/4 इज कलर्ड, अगर हम इसको 2 हिस्से इसके कवर कर देंगे। हम दूसरी फिगर में करते हैं। जैसे अब इसमें 4 हिस्से हैं तो इसमें से हम 2 हिस्सों को कवर कर देंगे तो ये 2/4 कलर्ड हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी के हिस्सों को भी कलर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें नोटबुक में ये फिगर्स बनानी है और इनके जो पोर्शन है उनको शेडिड करना है। जैसे 2/4 या 1/2, अगर हम इसके दो हिस्सों को शेड करेंगे तो हम उसको 2/4 या 1/2 कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह से बाकी सब फिगर्स को आपको अपनी नोटबुक में बनाकर उनको शेड करना है जितना फ्रैक्शन नीचे लिखा हुआ है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर्स बनाकर उनको डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और शेड करना है। जैसे फर्स्ट फिगर को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उसमें से 3 हिस्सों को शेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। जैसे कि ए होल हैज़ 2 हाफ्स, ए होल हैज़ 4 क्वार्टर्स, 5/5। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम फ्रैक्शन के बारे में कुछ और चीज़ें सीखते हैं।
जैसे कि बच्चों यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन लिखे हैं, तो इन फ्रैक्शन में कुछ फ्रैक्शन हैं जो जिनके डिनोमिनेटर सेम है और कुछ के अलग अलग हैं। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो है 7, उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, और जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं उनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो इस तरह से लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। अब हम यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस को सर्कल करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, जैसे कि 3/5, 2/5, 1/5 और 4/5, ये लाइक फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर सेम है। तो आप हर एक लाइन में से उनको छांट कर सर्कल कर सकते हैं। इसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन को सर्कल करेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जैसे 2/3, 1/5, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन सीखते हैं। बच्चों कंपैरिजन में क्या होता है, जैसे दो फिगर है यहाँ पर, तो 1/4 पार्ट शेडेड है इसका, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 3/4 पार्ट शेडेड है। तो कौन सा हिस्सा बड़ा है, कौन सा शेडेड पोर्शन को कंपेयर करना। तो 3/4 बड़ा है तो इस तरह से हम उसको लिखते हैं, या 1/4 छोटा है तो इस तरह। तो दो फ्रैक्शन यदि उनके डिनोमिनेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन में जो बड़ा न्यूमरेटर होता है वो दूसरे से बड़ा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम फ्रैक्शन को ऑर्डर करना सीखते हैं, यानी उनमें छोटा बड़ा कौन सा है उसमें अरेंज करना। जैसे जो कुछ फ्रैक्शन, जो लाइक फ्रैक्शन जैसे इस तरह है 3/, तो हम उनके डिनोमिनेटर सेम है, तो जो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर का होगा वो सबसे छोटा होगा, और जिसमें ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा। तो इस तरह से हम उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर सबसे छोटा और ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर सबसे बड़ा, इस तरह से हम उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर जैसे बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब 3/7, 3 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पर बड़ा, 4 छोटा है तो छोटा, बड़ा, इस तरह से हम इन फ्रैक्शन को, अगर डिनोमिनेटर सेम है तभी हम ये रूल अप्लाई करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा, यानी 2/9, फिर 4/9, 7/9 और फिर 8/9। इस तरह से हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे सब क्वेश्चंस को। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा जो कि है 7/9, फिर 5/9, फिर 4/9 और फिर 2/9। इस तरह से हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब हमें बच्चों फ्रैक्शंस का एडिशन सीखना है। दो फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड करते हैं। तो जैसे 3/6 प्लस 2/6, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। जैसे 3 + 2 = 5, तो 5/6 ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शंस के सब्ट्रैक्शन के लिए हमें टोटल में से अगर डिनोमिनेटर सेम है तो दूसरा फ्रैक्शन माइनस करेंगे, तो न्यूमरेटर्स को माइनस करके हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब इसको एक्सरसाइज की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 1/5 दैट इज 4/5। इसी तरह से 6 + 2/11 तो 8/11। अब हमें डिफरेंस निकालने का एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर 5 - 4/6 तो 1/6, और 8 - 4/9 तो दैट इज 4/9। अब इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस ये आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बच्चों फ्रैक्शंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।